Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychics. Myself Shabana Mumtaz. Our subject is biology and today's topic is reproduction in plants. So let's move towards our topic. Reproduction, in which organisms produce new organisms of their own kind. Plants are living organisms, so they need to reproduce in order to pass their genes to next generation. Reproduction is important for life and living organisms. रिप्रोडक्शन स्पीशीज़ के तसलसल के लिए ज़रूरी है. रिप्रोडक्शन में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करती है. जैसे कि अगर कोई एनिमल है तो वो एनिमल ही रिप्रोड्यूस करेगा, अगर कोई प्लांट है तो वो प्लांट ही रिप्रोड्यूस करेगा, और अगर कोई ह्यूमन है तो वो ह्यूमन ही रिप्रोड्यूस करेगा. प्लांट्स भी ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन्हें भी रिप्रोडक्शन की नीड होती है. रिप्रोडक्शन में एक जनरेशन के जेनेटिकल मटेरियल दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं. हर जनरेशन अपनी अगली जनरेशन के लिए मोर ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस करती है. प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस थ्रू ईदर सेक्शुअल और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. प्लांट्स सेक्शुअल और एसेक्शुअल दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. Two parents are involved in producing a new individual. Gametes formation and fertilization take place. Sexual reproduction is slow and lengthy process. Variations occurs. Sexual reproduction में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन शामिल होता है. गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स सेक्स सेल्स होते हैं. इस प्रोसेस में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल. इस प्रोसेस में गैमेट्स फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. ये स्लो प्रोसेस होता है लेकिन टाइम टेकन लेंथी होता है. गैमेट्स मियोसिस के प्रोसेस से बनते हैं और मियोसिस के अंदर दो मुख्तलिफ डीएनए आपस में मिक्स भी हो जाते हैं और दोनों पेरेंट्स के ट्रेड्स अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. इसे जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं और इस नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. इन प्लांट्स में डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एक मैकेनिज़्म होता है. मीन्स कि ये प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं. प्लांट्स में दो तरह के जनरेशन होते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन. स्पोरोफाइट जनरेशन इज़ डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूस स्पोर. स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉयड होते हैं और स्पोर रिप्रोड्यूस करते हैं. और गैमेटोफाइट जनरेशन इज़ हैप्लॉयड एंड प्रोड्यूस गैमेट्स. गैमेटोफाइट जनरेशन हैप्लॉयड होती है और ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. जैसे गैमेट्स सेक्स सेल होते हैं वैसे ही स्पोर्स भी सेल ही होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. इन दोनों जनरेशन का आपस में अल्टरनेट करना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है. जैसे कि यहाँ स्पोरोफाइट मियोसिस के थ्रू स्पोर्स डेवलप करते हैं और ये स्पोर्स माइटोसिस के थ्रू गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं. गैमेटोफाइट माइटोसिस के ज़रिए गैमेट्स बनाता है. गैमेट्स क्या हैं? मेल और फीमेल गैमेट्स. ये दोनों गैमेट्स फ्यूजन के रिज़ल्ट में जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट रिपीटेड माइटोटिक के नतीजे में स्पोरोफाइट डेवलप करता है जो कि डिप्लॉयड है. फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन फ्लावर में होती है. फ्लावर प्लांट की ज़्यादा तादाद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करती है. मीन्स के प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और गैमेट्स भी फ्लावर ही रिप्रोड्यूस करते हैं. फ्लावर के टिपिकली 4 हिस्से हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. इन फ्लावर पार्ट्स को हम हॉर्ल्स भी कहते हैं. फर्स्ट हॉर्ल इज़ कैलक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड गाइनोशियम एंड फोर्थ एंड्रोशियम हॉर्ल. सेपल मीन्स लीव्स, जो कि हरे भरे पत्ते होते हैं उन्हें हम सेपल्स कहते हैं. और कोरोला हॉल्स क्या हैं? पेटल. पेटल मीन्स फ्लावर्स, जो कि ब्राइट और कलरफुल होते हैं और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सेपल सिंगल यूनिट है कैलक्स का और पेटल सिंगल यूनिट है कोरोला का. थर्ड पार्ट इज़ गाइनोशियम. गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इसे हम कार्पेल या पिस्टल भी कहते हैं. एंड्रोशियम हॉल. एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. इसे हम स्टैमिन भी कहते हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के.
कैलक्स और करोला नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जबकि गाइनोशियम और एंड्रोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्लावर सेक्सुअली पोलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। पोलिनेशन मीन्स पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होना। एंथर स्टेमन का पार्ट है जिसमें पोलन ग्रेन होते हैं और पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स कंटेन करते हैं। एंथर बाइलॉब्ड है और इसमें एक लॉब में 2 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। 2 लॉब में टोटल 4 कंपार्टमेंट पाए जाएंगे। तो इन चारों कंपार्टमेंट में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं और ये कंपार्टमेंट पोलन सैक्स कहलाते हैं। ये चारों माइक्रोस्पोर्स मियोसिस के ज़रिए हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो डिहाइड्रेटेड होंगे, जिसमें से पोलन ग्रेन बनेंगे। पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन गैमेट नहीं है, गैमेट इसके अंदर होगा। इस एक माइक्रोस्पोर्स ने एसेंट्रिकल डिवीजन से 2 न्यूक्लियस बनाए, एक जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस। तो एक जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर एक न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट्स रखता है। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर द मेल गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट। फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन कैसे होगी? ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस के थ्रू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। इनमें से 3 डीजेनरेट होंगे और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। इसी से ही फीमेल गैमेटोफाइट की जनरेशन होगी। एक फंक्शनल मेगास्पोर या मैक्रोस्पोर्स में 3 टाइम्स मियोटिक डिवीजन होगी। इन रिजल्ट्स 2 सिनर्जिड सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सेंट्रल न्यूक्लियस और 1 एग सेल बनता है। सेल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आर द फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ अ प्लांट। अब जैसे स्टिग्मा एंथर से पोलन ग्रेन रिसीव करता है तो उसके साथ एक पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब रीच ओवरी और ये ओवरी के साथ कनेक्ट हो जाती है। पोलन ट्यूब के अंदर ऑब्वियसली 2 गैमेट्स होंगे और ये मेल गैमेट्स ओव्यूल में एग सेल्स तक पहुंचेंगे। मेल गैमेट्स फ्यूज विद एग सेल्स फॉर्म्ड ज़ाइगोट। इसमें से एक मेल गैमेट एग के साथ मिलकर फ्यूजन करेगा और फ्यूजन के नतीजे में बनेगा ज़ाइगोट, जिसे हम कहेंगे सिनगैमी। मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल पर जाएगा और 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर बनाएगा PEC मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इस फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे क्योंकि इसमें 3 चीज़ें फ्यूज़ कर रही होंगी, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट। इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एंडोस्पर्म कहाँ से बना था? एंडोस्पर्म बना था ट्रिपल फ्यूजन से। एंडोस्पर्म एक फूड रिजर्व है। एंडोस्पर्म PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन एंड मेक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। PEC अंडरगोज करता है मल्टीपल डिवीजन से और बनाता है ट्रिपल एंडोस्पर्म टिश्यू। इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। ये एम्ब्रियो को खाना न्यूट्रिशन देता है, खाना देता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए। और से एक डिप्लॉइड सेल डेवलप होता है जो कि माइक्रोपाइल की एंड की तरफ बनता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के बाद शुरू होता है क्योंकि एंडोस्पर्म ने ही एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन देना होता है। ज़ाइगोट से एम्ब्रियो भी डिफरेंट स्टेजेस से मिलकर बनता है। ज़ाइगोट से बनता है प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद बनता है ग्लोब्यूलर शेप में ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो और फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। फिर मैच्योर एम्ब्रियो मल्टीपल स्टेजेस से गुजरकर ज़ाइगोट से एम्ब्रियो तक के स्टेजेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ज़ाइगोट ने डेवलप किया एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने डेवलप किया एंडोस्पर्म टिश्यू, ओव्यूल सीड बनेगा और ओवरी चेंज हो जाएगी फ्रूट में। सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन टू फॉर्म सीड कोड। ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट्स जो थे वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोड बन जाते हैं। सीड कोड के ऊपर प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल, एक टाइनी पोर ओपनिंग
थ्रू विच द पोलन ट्यूब एंटर्ड ओव्यूल, जिसके ज़रिए पोलन ट्यूब एंटर्ड हुई थी, ओव्यूल तक पहुंची थी। और सीड यूजेस इट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और सीड इसे इस्तेमाल करता है वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। If seeds get suitable conditions, their embryos develop into new plants. For the germination of seeds, they must arrive at a suitable location and be there at a time favorable for germination and growth. सीड की जर्मिनेशंस के लिए सीड को सुइटेबल लोकेशन एंड फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो वो जर्मिनेट भी होगा और एक न्यू प्लांट में ग्रोथ भी होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। I hope you will like it. If you are new to our channel, then please like, subscribe and share. If you have any query, then you can ask in comment box. Thank you for watching and take care.